नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि देश में कुत्तों की तादाद जो है वह बढ़ती जा रही है और खासकर जो है जो गली की आवारा कुत्ते हैं वह इस कदर घूम रहे हैं कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अगर कहीं चूक की तो आप समझ लीजिए कि वह काट लेंगे, और अगर काट लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जान जो है जोखिम में पड़ जाना है। उसके लिए जो है रेबीज का जो भी इंजेक्शन है उसके लिए तुरंत आप जो है हॉस्पिटल पहुंचे और 24 घंटे में जो है पहला इंजेक्शन लगना जरूरी है। हालांकि रेबीज के जो है 4 इंजेक्शन है, लेकिन पहला इंजेक्शन जो है वह अति अनिवार्य है 24 घंटे में। आज की जो घटना की हम जिक्र कर रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। अलीगढ़ के जो है 23 वर्षीय रामू की घटना है। राम कुमार यानी रामू को जो है कुत्ता दरअसल उसको काट लेता है और काटने के बाद जो है रामू उसको इग्नोर करता है। हालांकि साबुन से धोता है और धोने के बाद छोड़ देता है। दूसरे दिन सब कुछ ठीक है, सुबह उठता है, खाना पीना खाता है और उसके बाद जो है उसकी हालत में जो है धीरे धीरे सुधार के बजाय उसकी हालत खराब होने लगती है। और उसके बाद जो है रामू का हालत इतना खराब हो जाता है कि वह कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है। वह भौंकने लगता है, कुत्ते जैसा इधर उधर दौड़ने लगता है, वह जमीन पर जो है लौटने लगता है, तमाम जो है जो भी कुत्ते करते हैं उस हिसाब से करने लगता है। तो आज हम पांडे जी से इसी बारे में बात करेंगे। पांडे जी, क्या इस इंजेक्शन को जो है लगाना बहुत जरूरी है और यह इंजेक्शन जो है 24 घंटे में ही लगवाना है या क्या कैसे है, इसके बारे में हम जो है पांडे जी बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर रामू के साथ ऐसा और इतनी जल्दी कैसे हो गया कि लोग तो कहते हैं कुत्ता काटता है तो 1 महीने 2 महीने में ऐसा कुछ होता है, लेकिन रामू के साथ जो घटना हुई 24 घंटे बाद ही जो है वो कुत्ते जैसी हरकत करने लगा, ऐसा क्यों? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कुत्ता काटे उसके 24 घंटे के अंदर जो पहला टीका लगता है वो लगवा लेना चाहिए। उसका अच्छा मूल कारण क्या है? कुत्ता जैसे कोई सामान्य कुत्ता है, कुछ कुत्ते होते हैं जो पागल कुत्ते होते हैं, जिनका रेबीज मतलब जो काम करना शुरू करता है वो तेज गति से शुरू कर देता है। तो इसलिए कभी-कभी होता क्या है कि 24 घंटा बीता नहीं कि वो असर अपना दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि अलीगढ़ के खैर तहसील में जो अभी घटना घटी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि रामू को जो कुत्ता काटा था, तो लोगों के दिमाग में यही चलता है कि चलो कुत्ता काटा है, हाथ धुल लेते हैं, कल चलेंगे। ये घटना उस तरफ इशारा करती है कि कुत्ते के काटने में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये घटना ये क्यों लापरवाही का नतीजा है कि जो इस चक्कर में रहा होगा कि 24 घंटे बाद चलेंगे, हम टीका लगवाएंगे, या कहीं आजकल लोग अभी भी इस पुराने रूढ़ी में फंसे रहते हैं कि हम झड़वा लेंगे, झाड़ फूक करवा लेंगे, सही हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये घटना जो है काफ़ी जागरूकता देने वाली है कि ऐसे लोग जो कुत्ते से काटे गए हैं या उनके परिचित कुछ लोगों को जिसको कुत्ते ने काटा हो, ऐसे लोगों को जरूर जागरूक करें या सूचना दें कि अगर उनके साथ ऐसी घटना घटी है तो जरूर जाके टीका लगवाएं रेबीज का और अपने आप को सुरक्षित करें। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक आवारा कुत्तों को लेकर के एक रिट दायर हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शायद डिसीजन भी दिया है, उसमें काफी एनजीओज ने विरोध भी किया है। ऐसे एनजीओज को ये घटना जो है एक तरह की सीख देती है कि देखिए, पशु प्रेमी होना वो अलग विषय है, लेकिन आवारा कुत्ते जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे कुत्तों को जो अगर कहीं संरक्षित किया जा रहा है तो वो बहुत जरूरी है, और लोगों की सुरक्षा के लिए भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको मारा जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है, कहीं ले जाके पिंजड़े में ही बंद किया जा रहा है। तो ऐसे घटना जो है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो, लोग जागरूक हों। अगर कुत्ता काटता है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगवाएं। इनकेस अगर मान लिया कि नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं बहुत दूर हैं, तो जरूर दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर ही जाकर कहीं ना कहीं टीका जरूर लगवाएं। और अगर संभव हो सके तो जहां कुत्ता काटा वहां पर डिटॉल से जरूर धुलाई करवाएं। लेकिन डिटॉल ही काम नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर टीका बहुत जरूरी है, आपको लगवाना ही लगवाना है। यदि नहीं लगवाते तो फिर ये घटना आपके साथ भी घट सकती है, जैसा कि अभी अलीगढ़ के खैर तहसील में घटी है रामू के साथ। सोचिए कि 24 घंटे ही बीता था, लेकिन उसके अंदर पूरे कुत्तों की एक्टिविटीज करने लगा, यहाँ तक कि कुत्तों की तरह चलना, कुत्तों की तरह भूकना। ये वीडियो अगर आप जरूर देखेंगे
अगर देखेंगे तब एहसास होगा या महसूस होगा कि आदमी जो लापरवाही का क्या नतीजा भोग सकता है। तो इसलिए तिवारी जी हम कहना चाहेंगे आप अपने सभी दर्शकों से कि अगर इस तरह की घटना किसी के साथ हुई हो, आपके जानकारी में किसी के साथ हुई हो, तो उसको जरूर जागरूक कीजिए और उसको सेंटर पे भेजिए। अगर सेंटर पे नहीं तो प्राइवेट ही कहीं मेडिकल स्टोर पे आजकल रेबीज उपलब्ध होते हैं, जरूर उसका टीका लें और लगवाएं जरूर। लेकिन ये घटना 24 घंटे के अंदर करवानी है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि पांडे जी ने सीधे सीधे और साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आप सीधे जो है 24 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंचे और पहला इंजेक्शन ले। दोस्तों आपने देखा है कि एक जो है बहुत चर्चित और जाने माने खिलाड़ी थे, उन्होंने ये कुत्ते के बच्चे को जो है वह कीचड़ से बाहर निकाल रहे थे, दरअसल वह नाली में गिरा था। यह खबर आपने खूब देखा होगा, सोशल मीडिया से टेलीविजन चैनल तमाम जो है कुछ दिन पहले की है तैर रही थी। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने निकाला था, उस कुत्ते ने मतलब बच्चे ने उनको खरोच मार दिया था, यानी निकालते वक्त जो है खरोच मार दिया था और बाद में जो है उनकी हालात ये हो गई, यानी उनकी इतनी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई कि जिसने भी देखा सोशल मीडिया और तमाम जगह देखा तो रूह कांप गई। कहने का मतलब ये है कि आजकल जितने तमाम आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, यह अगर खरोच भी मारते हैं, कहीं काट लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो आपको इसके बचने के लिए जो है तुरंत जो है मेडिकल स्टोर जो है हॉस्पिटल पहुंचे। अब पांडे जी हमारे दर्शकों को लास्ट एक बार आप ये बता दीजिए कि क्या जो है कुत्ते जो है काटने के 24 घंटे बाद, तो जैसे मान के चलिए कि अगर कुत्ता काट लिया उसको धोएं और क्या कैसी सब तो जानकारी मान लीजिए आपने दे दिया, लेकिन अगर कहीं कुत्ता अगर खरोच मार दिया, मतलब काटा और उसमें दांत नहीं गड़ा, इस तरीके का खरोच मार दिया मान लीजिए, उस तरीके से उसके अंदर भी रेबीज है ऐसे, तो ऐसे में दर्शक क्या तो भी इंजेक्शन लगवाना जरूरी है या मतलब कि दर्शक उसको इग्नोर कर सकते हैं, करे खरोचे जो मारा है कोई मतलब नहीं, क्या लगता है? नहीं तिवारी जी, अगर खरोच भी आई है, देखिए कुत्ते के जितना दांत में विष होता है उससे कम कहीं उसके नाखून में नहीं होता। नाखून तो कहा जाता है बिल्लियों के नाखून में विष होता है, तो कुत्ता है। तो अगर खरोच कुत्ते के नाखून से आया है तो उसमें भी आपको रेबीज का टीका लेना जो बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तिवारी जी आप को एक आध घटना मैं आपको बताऊं कि ऐसा कभी कभी पालतू कुत्ता जिसको कि टीका लगा रहता है, ऐसे कुत्तों के खरोच या काटने से भी इस तरह की जो है वो घटना घट सकती है। तो अगर आपको कुत्ता काटता है या किसी को काटा है तो वो टीका लेना रेबीज का उसके लिए बहुत जरूरी है, वो चाहे खरोच हो चाहे काटा हो। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें कोई लापरवाही नहीं। आपने देखा कि अलीगढ़ के खैर तहसील का 23 वर्षीय रामू की जो है कितनी दर्दनाक स्थिति जो है कि कुत्ते जैसा व्यवहार, यानी पानी से डर लगना, जमीन पर लौटना, कुत्ते जैसे जीभ निकालना, कुत्ते जैसे भौंकना, यानी पूरा जो है कुत्ते जैसे उनका, और 24 घंटे के बाद ही जो है वो शुरू हो गई ये जो भी आदत कुत्ते की होती है उस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है। तो इससे बचने के लिए जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि आप तुरंत जो है अस्पताल पहुंचिए, अगर खरोच भी आ रही है तो कोई लापरवाही नहीं, और कुल मिलाकर के अपना ध्यान दीजिए। बहरहाल पांडे जी अब दर्शक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, बताएंगे किस बारे में क्या कैसे है। अगर आप लोगों को और कुछ अगर इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, उसमें जो है हम लोग देखेंगे और वीडियो जो है जरूर बनाएंगे। सर्प के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है क्या कैसे है तो अगली वीडियो पांडे जी एक बार हम लोग सर्प के बारे में भी, इसलिए तमाम लोगों को क्या है पांडे जी कि लोग जो है ये कहते हैं कि सर्प काटता है तो लोग जो है झाड़ फूंक, जैसा आपने कहा कुत्ते को लेकर के, तो वो झाड़ फूंक में ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक लाइन में आपको बता देता हूं कि उसके लिए भी आपको अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। और झाड़ फूंक के चक्कर में क्या होता है पांडे जी, कई सर्प ऐसे होते हैं जो कि विषैले नहीं होते हैं और कई विषैले होते हैं। तो तिवारी जी देखिए, सर्प सभी विषैले नहीं होते, सही है, लेकिन कभी कभी किसी सर्प के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है, सड़न पैदा हो जाती है। कई सर्प इस तरह के भी होते हैं, वो भी उतने नुकसान करते हैं जितना विष नुकसान करता है। तो ऐसे अगर सर्प काटता है तो जरूर आप लोग नहीं डॉक्टर की सलाह लें। नहीं बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि दरअसल पांडे जो कह रहे हैं डॉक्टर की सलाह है, सीधे हॉस्पिटल जाएं। मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि जो झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं, तो मेरे कहने का मतलब पांडे जी कुछ सर्प जो है वह विष वाले होते हैं, कुछ गैर विष वाले। तो आप अगर झाड़ फूंक के जाएंगे, अगर गैर विष वाला है, विष नहीं लगेगा तो आपके दिमाग में आएगा हम तो ठीक हो गए, झाड़ फूंक से ठीक हो गए। लेकिन जो अगर कहीं विषैला सांप होगा तो आपको जान चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कोई लापरवाही नहीं, सीधे अस्पताल का जो है आप जो है रुक लीजिए। और दोनों में चाहे सर्प हो या कुत्ता हो, खासकर जो है यह घटना जो है अलीगढ़ की खैर तहसील की हम लोग को सीख देती है कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। 24 घंटे के अंदर जो है रेबीज का इंजेक्शन लीजिए अगर कुत्ते ने खरोच या काटा है तो। बहरहाल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।